हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एएनएम नौकरी की तैयारी करेंगे और उसमें पढ़ेंगे मिडवाइफरी। और ये मिडवाइफरी का क्लास 1 है, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि मानव प्रजनन तंत्र। देखिए, इसमें हम आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, क्योंकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो इसमें हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि एग्ज़ाम में भी कहीं कहीं उसका कहीं इंग्लिश मीनिंग भी दे दिया रहता है और कहीं कहीं भी हिंदी मीनिंग भी दे दिया रहता है। तो इसीलिए वहाँ पे उस टाइम जो है कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए आप लोगों को इसमें जो जितना भी वर्ड मीनिंग आएगा उसका इंग्लिश और हिंदी आप लोगों को दोनों ही बताएंगे, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं हो। और जो भी हम पढ़ाएंगे उसका नोट्स भी मिलेगा और फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ऐड होना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो जाइए। तो चलिए आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं क्या, मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है मानव जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, ये जो है मिडवाइफरी में भी आता है, और फिर ये मिडवाइफरी आ गया यानी टेक्निकल क्वेश्चन में। और ये जो है टेक्निकल के अलावा क्या होता है, नॉन टेक्निकल भी पूछा जाएगा एएनएम में। तो फिर आप लोगों का इसमें नॉन टेक्निकल क्वेश्चन से भी, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में साइंस भी आता है, तो साइंस में भी कभी कभी इसका क्वेश्चन देखा जा सकता है। और टेक्निकल क्वेश्चन में बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो वो जो है मिडवाइफरी से ही आता है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों का मिडवाइफरी ही शुरू किया गया है। तो चलिए बात करते हैं मानव प्रजनन तंत्र। तो यहाँ पे आ रहा है जनन। तो आखिर जनन कहते किसे हैं, देखिए ये आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर ऐसे इसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताएंगे, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और फिर नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो वो याद हो जाएगा। और फिर वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ से देख के आप लोगों को याद आ जाएगा। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को आखिर जनन किसे कहते हैं। तो देखिए, सजीव जो जितना भी होते हैं सजीव, तो वो उन सभी में क्या होता है, जनन होता है। तो वही जनन होता है, तो आखिर जनन किसे कहते हैं। तो सजीवों में उनके समान सभी जीव को अपने समान जो है पैदा करने की क्षमता होती है, यानी जीव जितने भी सजीव है उनको जो है अपने समान जीव पैदा करने की क्षमता होती है। इसी क्षमता को जो है वो जनन कहते हैं। अगर सजीव जो है जनन नहीं करेंगे, तो उनकी जितनी प्रजाति है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए कि मानव ही है, तो मानव में अगर जनन नहीं हो तो क्या होगा, धीरे धीरे करके मानव की प्रजाति ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, बात करते हैं कि आखिर जनन जो है, जनन की क्षमता जो होती है वो कब से स्टार्ट होती है। तो कब से स्टार्ट होगी, जब वो यौन आरंभ में मानव आएंगे। मानव जो है वो एक लिंगी है, यानी कि इसमें जो है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, उन्हीं को जो है बोलेंगे एक लिंगी। अगर मेल और फीमेल जो है, यानी कि मेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन दोनों एक ही में हो, तो उनको जो क्या कहेंगे, द्विलिंगी यानी बाईसेक्सुअल, और एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल। तो इनका आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी इंग्लिश वाला भी वर्ड दे देता है। तो मानव क्या हो गया, वो एक लिंगी है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव, फिर फीमेल जिस मानव में रहेगा उस मानव में फीमेल रिप्रोडक्टिव नहीं होगा। जिसमें फीमेल रहेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, उसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन नहीं होगा, यानी मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग इसमें पाए जाते हैं। अगर द्विलिंगी की बात करें, तो द्विलिंगी कौन होते हैं, जैसे हो गया केंचुआ, तो वो जो है वो द्विलिंगी होते हैं। उसमें जो है फीमेल और मेल दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं। तो इसलिए जनन के समय उनको जो है अलग अलग दो जीवों को ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो स्वयं से ही
जनन की जो है वो उनमें क्षमता रहती है। आखिर बात करते हैं कि जनन जो भी क्षमता होती है वो कब से स्टार्ट होती है। तो देखिए यौना आरंभ जब भी स्टार्ट हो जाती है तो उसमें जो है उनमें जनन की क्षमता आ जाती है। अगर बात करते हैं कि ये जो है यौन आरंभ कब से स्टार्ट होती है, तो देखिए इसमें जो है मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। देखिए फीमेल की बात करें तो उसमें जो है यौन आरंभ 12 से 14 वर्ष में स्टार्ट हो जाती है, और मेल का बात करें तो इसमें 14 से 16। देखिए ऑप्शन में थोड़ा 1-2 जो है अंक इधर उधर हो सकता है, इससे कोई ये इशू नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शन में भी आएगा तो वो ज़्यादा गैप का रहेगा, तो इससे आप लोगों को पकड़ में आ जाएगा। तो ठीक है, फीमेल का कितना हो गया 12 से 14 और मेल का 14 से 16 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर यौन आरंभ किसे कहते हैं। यौन आरंभ के समय क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए यौन आरंभ मानव नर एवं मादा, यानी मानव में मेल और फीमेल दोनों आ गए, में अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता का विकास होना यौन आरंभ कहते हैं। देखिए कभी कभी जो है क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि यौन आरंभ किसे कहते हैं, तो वो ऑप्शन में आप लोग देख के टिक कर लीजिएगा कि यौन आरंभ किसे कहते हैं। तो देखिए जो भी मानव होते हैं उनमें जो अपरिपक्व जनन अंग होते हैं तो उन्हीं का परिपक्व हो जाना ही जनन क्षमता कहलाता है। नर की अपेक्षा मादा में यौन आरंभ पहले आरंभ होती है, आप लोग को पहले ही बताए थे। तो आप लोग ये चीज़ जो है याद रखिएगा, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछता है कि फीमेल में यौन आरंभ कब ये स्टार्ट होते हैं और मेल में कब स्टार्ट होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट भी कर सकती हैं। मानव में टेस्टोस्टेरोन एवं स्त्रियों में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन लिंग हार्मोन है। आप लोगों को आगे डिटेल में जो है आप बताएंगे कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल अभी यही जान लेते हैं। देखिए जनन अंगों को प्राथमिक एवं द्वितीयक अंगों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक अंग युग्मकों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक अंगों के अलावा अन्य सभी अंगों को जनन तंत्र में कार्य करते हैं तो द्वितीयक अंग कहलाते हैं। देखिए जनन अंगों में भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक यानी कि प्राइमरी ऑर्गन, और फिर जो है द्वितीयक लैंगिक ऑर्गन यानी कि सेकेंडरी हो गया। प्राथमिक अंग जो है वो किसे कहते हैं, बात करते हैं अगर कि प्राथमिक ये जो है कभी कभी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कि इसमें कौन सा जो है प्राथमिक लैंगिक अंग है और कौन सा द्वितीयक लैंगिक ऑर्गन है। तो आप लोगों को ये बता दें कि कौन जो है प्राथमिक में आते हैं। तो देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें फीमेल में जो भी प्राथमिक लैंगिक अंग है तो वो जो हो जाएगा अंडाशय यानी कि ओवरी, और द्वितीयक क्या हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कभी हिंदी और कभी इंग्लिश दोनों दे सकता है, इसलिए आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अगर सीधे बात करें तो प्राथमिक अंगों का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उसकी जो सहायक अंग होते हैं उसी को द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर जो है नर जनन अंग क्या है और मादा जनन अंग में कौन कौन आते हैं। वृषण यानी कि टेस्टिस, वृषण कोश, स्क्रूटम SCROTUM, इसका इंग्लिश होता है स्क्रूटम। और अगला क्या है शुक्रवाहिनी, यानी शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है वास डिफरेंस। ठीक है, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि को हिंदी में भी कभी कभी प्रोस्टेट ऐसे ही करके और इंग्लिश में भी प्रोस्टेट ही लिखता है। ठीक है, मूत्र मार्ग और फिर सीसन। तो देखिए सीसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं पेनिस कहते हैं। और देखिए आप लोगों को बताते हैं फीमेल जनन अंग कौन कौन सा है। देखिए अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं ओवरी, अंडवाहिनी को क्या बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे, गर्भाशय को क्या बोलेंगे यूट्रस बोलेंगे और योनि को वेजाइना।
तो आप लोग ये चीज़ दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। तो चलिए आप लोग को इसके बारे में जो है वो डिटेल में बताते हैं। देखिए, जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है जिसमें एक जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। देखिए, आप लोगों को इससे पहले एक और जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें ये लिख देता है कि बताइए इनमें से जो है मानव क्या है। यूनिस देखिए बाईसेक्सुअल दे देगा, इंग्लिश में ही सारा देगा बाईसेक्सुअल देगा, फिर ओविपेरस दे देगा और फिर देगा विवोपेरस दे देगा। तो आप लोग इसको क्या लिखिएगा, क्या आंसर दीजिएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए और फिर आप लोगों को इसका हम आंसर भी बता देते हैं। तो देखिए, बाईसेक्सुअल मतलब इसका हिंदी भी बता देते हैं। बाईसेक्सुअल मतलब क्या हो गया, द्विलिंगी, यानी इसको कभी कभी जो है उभय लिंगी भी लिख देता है। और फिर इसका ओविपेरस मतलब क्या हो गया, अंडज, यानी कि जो है सजीव में ही जो सीधे सीधे अंडा देते हैं और फिर जो है उस अंडा से जो है वो जो है दूसरा नया जीव उत्पन्न करते हैं। उन्हीं को जो है वो अंडज में आ जाएंगे। इसी को जो है कभी कभी ओविपोरस भी करके दे देगा कि इनमें से कौन ओविपोरस है, यानी कि ओविपेरस मतलब क्या हो गया, अंडज, यानी जो अंडा देते हैं। तो वो अंडा कौन देते हैं, पक्षी देते हैं, मगरमच्छ देते हैं, सांप यानी सरीसृप वाले। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ओविपेरस मतलब क्या हो गया, अंडज। अगर बात करते हैं इसको लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विविपेरस यानी इसका मतलब क्या हो गया, विविपोरस मतलब क्या हो, जरायुज। देखिए कभी कभी इसका जो है हिंदी वर्ड भी दे देता है, तो आप लोग इसको भी याद, जरायुज किसे कहते हैं, जो सीधे सीधे जो है संतान उत्पत्ति के समय बच्चे को जन्म देते हैं। यानी देखिए अंडज में क्या हो गया, वो जो है अंडा को पहले अंडा देते हैं, फिर उस अंडा से जो है वो बच्चा निकलता है। लेकिन जो सीधे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं तो उसको जो है उन जरायुज कहते हैं, यानी विविपेरस कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विविपेरस हो जाएगा। यानी कि अगर दे देगा निम्न में से मनुष्य जो है वो क्या है, तो वो जो है विविपेरस, इसमें मनुष्य के साथ क्या क्या आ जाएंगे, जैसे गाय भैंस जानवर भी आ जाएंगे और मनुष्य भी, क्योंकि जानवर की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। तो ये आप लोग भी ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोगों को आगे पढ़ते हैं। यह द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है। देखिए, जिस मानव लैंगिक जनन पाया जाता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि मानव में लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, कि खंडन होता है, द्विखंडन होता है। तो इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मानव में क्या लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन किनमें होता है, जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है अलग अलग जीवों में होता है, उसमें लैंगिक जनन हो जाएगा। लैंगिक जन्म किसमें हो जाएगा, यानी कि गाय भैंस बकरी इन सब चीज़ों में भी लैंगिक जनन होगा। यदि यह द्विलिंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक तौर पर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं तथा मादा अंडों का निर्माण करती हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो द्विलिंगी नहीं होगा, यहाँ पे जो है एक लिंगी होगा। यहाँ पे आप लोग जो है मॉडिफाई कर लीजिएगा, जिसमें नर जनन तौर पर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, मादा अंडों का निर्माण करती है। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से जायगोट का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है वो बात करते हैं, स्पर्म जो है वो किस में होता है, वो मेल में होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है, यानी कि अंड होता है। स्पर्म मतलब शुक्राणु। तो देखिए जब स्पर्म जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाता है, यानी कि जो है पहले स्पर्म जो है किस में जाएगा, वेजाइना में जाएगा। उसके बाद जो है वेजाइना यानी कि योनि में जाएगा। पेनिस के माध्यम से मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
पेनिस के माध्यम से पहले जाएगा वेजाइना यानी योनि में, उसके बाद जो है वो गर्भाशय में जाएगा, गर्भाशय यानी कि क्या, यूट्रस में जाएगा, और उसके बाद से वो जो है फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहाँ पे जो है वो जनन की प्रक्रिया होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जनन की प्रक्रिया जो है किस में होती है, किस ऑर्गन में होती है। तो देखिए आप लोगों को ऑप्शन देते हैं, यही 4 ऑप्शन आप लोग ले लीजिए और बताइए कि इसमें से जनन की प्रक्रिया जो है कहाँ पे होती है, यानी कि जो है वो फ्यूज़न कहाँ होती है, संलयन कहाँ होती है, यानी कि मेल का जो है स्पर्म और जो है फीमेल का अंड यानी ओवम कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे संलयन होता है, कहाँ पे फ्यूजन होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका जो है बहुत लोग सोच रहे होंगे कि गर्भाशय होगा, लेकिन गर्भाशय नहीं होगा, अंडवाहिनी होगा, यानी कि फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में ही संलयन होता है, लेकिन जब वो संलयन हो जाता है यानी कि स्पर्म और ओवम जब मिल जाते हैं तो वो जो है स्पर्म और ओवम जब मिल जाएंगे तो जाइगोट का निर्माण होगा, और वो जाइगोट जो है बनकर यूट्रस में आ जाएगा यानी कि गर्भाशय में आ जाएगा, और फिर उस जाइगोट का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वृद्धि और विकास स्टार्ट वहीं पे होगा, गर्भाशय में ही होगा, और फिर आगे चलकर भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण से फिर बच्चा का निर्माण हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि संलयन कहाँ हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, ठीक है। और उसका विकास जब जाइगोट बन जाएगा तो वो उसका विकास जो है वो गर्भाशय में होता है। ये आप लोग लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, पूछा है तो फिर से भी पूछ सकता है। देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। शुक्राणु एवं तथा अंडाणु के निषेचन से जाइगोट का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। लैंगिक जनन हेतु इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि, जिसे यौना आरंभ कहा जाता है, में होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को बता दिए हैं। इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होने लगता है तथा जनन परिपक्वता होती है। लड़कों में यौना आरंभ के लक्षण क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो है लड़कों में यानी कि मेल में यौना आरंभ के लक्षण क्या है। आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, काख एवं जनांग क्षेत्रों में बालों का आना, त्वचा तैलीय होना, ये जो है आप लोग याद रखिएगा। ये भी पूछता है लड़कियों में जो है यौना आरंभ के लक्षण, तो उनके जो है स्तन का वृद्धि होता है, आकार में वृद्धि होता है, त्वचा का तैलीय होना, जनांगों में बालों का आना, रजोधर्म शुरू होना यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, आदि यौना आरंभ के लक्षण है। लड़कियों में यौना आरंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र में, तो लड़कों में 13 से 15 की उम्र में होता है। लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है, यानी कि जितना वृद्धि और विकास जो होता है इन्हीं सब गैप में स्टार्ट होता है। इस अवधि में मनुष्यों की संवेदनाओं तथा उनके बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन होता है, यानी कि मानसिक स्तर में क्या परिवर्तन होगा, जो है वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, किसी भी बात को जो है बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन लेना, इन सब चीज़ों में जो है परिवर्तन होता है। यौना आरंभ में लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तनों में मूल विभिन्न हार्मोनों का स्रावन होता है। लैंगिक जो है वो जब यानी यौना आरंभ जब प्रारंभ होने लगता है तो बहुत सारे जो है हार्मोनों का भी स्राव होता है। मानव जनन में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रमुख लिंग हार्मोन है, यानी कि जब जो है यौना आरंभ प्रारंभ हो जाता है तो मेल में जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित होना स्टार्ट होने लगता है, और फीमेल में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लगता है। देखिए आगे बात करते हैं नर प्रजनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि आज
हम लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, एक ही बार ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और एग्ज़ाम तक आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। सिलेबस ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग कुछ भी पढ़िए। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर आता है या फिर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो उसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो देखिए, आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे और भी पढ़ेंगे अच्छा से, जल्दी से नहीं बल्कि उसको डिटेल में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सके। केवल ज़्यादा पढ़ लेने से नहीं होता है, क्वेश्चन वही पढ़िए, सिलेक्टेड पढ़िए जो एग्ज़ाम में आ सके। ज़्यादा पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है कि क्या मतलब कि वो एग्ज़ाम में ही नहीं आएगा। तो जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगा, जब पूरा ख़त्म हो जाएगा, तभी आप लोगों को पूरा एक ही साथ PDF मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहती हैं कि पहले ही मिल जाए जितना पढ़ाई हुआ है PDF, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे उतना ही दे देंगे जितना पढ़ाएंगे, और फिर एक साथ भी सारा PDF दे देंगे। उसके बाद से ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसके साथ आएगा आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, जिसमें सारा क्वेश्चन मिक्स रहेगा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हेल्थ प्रमोशन, सारा जितना 6 सब्जेक्ट है सारा में मिक्स अप रहेगा, जिससे आप लोगों का सारा एक साथ सब्जेक्ट भी कवर होते जाएगा। वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों का कैसा लगा और आगे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इसमें क्या जो है हम लोगों को और आगे करना चाहिए। जो गलती हुआ है उसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वो सुधारा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।